कि आप भी कहीं नकली शुद्ध देसी घी तो नहीं खा रहे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि भारत में उतना शुद्ध घी तो बनता ही नहीं जितना हम लोग खा लेते हैं। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है। और ये 10% कितना होता है? 2300 करोड़ लीटर दूध का। अब 1 किलो घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है। जबकि हमारे देश की आबादी कितनी है? 145 करोड़। और अगर हम ये भी मान लें कि 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं, तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिल पाएगा। जबकि हर व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी का इस्तेमाल कर लेता है या उससे ज्यादा भी कर लेता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं, और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी को बनाया जा रहा है। और ये घी आपके घर से लेकर मिठाई की दुकानों और अब तो देश के बड़े बड़े मंदिरों तक भी जा पहुंचा है। 1 किलोग्राम नकली घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। ये वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। जाहिर है कि ये पूरी की पूरी मिलावट आपके घर पर किस तरीके से पहुंच चुकी है। यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में, ये वही केमिकल्स हैं जिससे कि जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है, 200 ग्राम, महज 200 ग्राम असली घी इसमें होता है। इसमें है पाम ऑयल, फिश ऑयल, इसके साथ 300 ग्राम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, 500 ग्राम चर्बी डाली जाती है और इसके साथ नकली घी को तैयार कर लिया जाता है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं सिर्फ 1 किलो घी को तैयार करने के लिए, जिसे शुद्ध देसी घी बताकर बेचा जाता है, जो आपके घर में उपलब्ध रहता है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है, आप महसूस करते हैं उसका रंग कैसा है, उसमें कितनी चिकनाहट है और वो घी कितना दानेदार है। दरअसल फिसाई और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात को माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उसका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है, उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकारें पकड़ नहीं पाती हैं। और ये सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंचता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई इस सरकार या फिर उस सरकार की बात नहीं है। ये समस्या इतनी पुरानी है कि आज से 84 साल पहले महात्मा गांधी ने मिलावटी घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ संघर्ष किया था और एक लेख को लिखकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की थी। महात्मा गांधी ने दरअसल ये लेख 1940 में अपने अखबार, जिसका नाम हरिजन अखबार था, उसमें लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने इस लेख में? वो ये लिखते हैं कि घी में वनस्पति तेल और दूसरे पदार्थों की मिलावट उन्हें परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना जरूरी है। अब आप सोचिए, महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन वो देश को इस मिलावट से आजादी नहीं दिला पाए। और उनकी इस अपील के 84 साल बाद ये नकली घी अब बड़े बड़े मंदिरों तक भी पहुंच चुका है, या फिर अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अब पकड़ा गया है, जो ये बताता है कि ये नकली घी इंसानों की दिनचर्या से होता हुआ अब भगवान के भोग का हिस्सा भी बन चुका है। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने तो जहर तक पी लिया था, और शायद आज इस नकली घी से देश को जागरूक करने के लिए भगवान को जहर युक्त लड्डुओं का भोग भी चखना पड़ा हो। यह नकली घी इंसानों में तमाम बीमारियों का सोर्स है। यही नकली घी हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में अब मिलावट की बीमारी से जूझ रहे इस घी के गुनहगारों का अब शुद्ध इलाज करने का समय आ चुका है, और ये होना भी चाहिए।